एक बार की बात है, टूनी चिड़िया और उसका पति टोना चिड़ा की शादी हो गई थी। वे दोनों का शादी का 2 साल हो गया था, लेकिन उनका अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सब लोग टूनी को बांझ कहकर हंसती थी। अरे देखो, ये तो वही है ना जिसका शादी का 2 साल हो गया है और अभी तक इसका कोई बच्चा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, यही है, वे सही बोली। ये सब सुनकर टोनी और भी टूट जाती और घर जाकर रोने लगती है। क्या हुआ टोनी, क्यों रो रही हो? सब लोग मुझे बांझ बांझ बोलते हैं और सब मेरे पे हंसते हैं। मैं कब तक ये सब सुनती रहूंगी? सब ठीक हो जाएगा टूनी, कोई बात नहीं, जाने दो, सबका काम है अपना, सब बोलेगा, बोलने दो, किसका किसका मुंह बंद करेगी। क्या ठीक होगा? इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी मौसी वहाँ पर आती है। अरे टूनी, तुम रो रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। हाँ मौसी, बोलिए। टूनी, एक दुर्गा मंदिर है, तुम वहाँ जाकर मन्नत करोगी तो तुम्हारा मन्नत पूरा हो जाएगा। सुने हैं वहाँ हर मनोकामना पूरा होती है। मौसी, मैं तो 2 साल से हर पूजा और हर मन्नत मांगी हूँ, अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। मैं तो हार गई हूँ मौसी। नहीं टूनी, तुम कल जाओ जहाँ हम बोले हैं, तुम वहाँ एक बार जाके देखो। ठीक है मौसी। वो फिर दूसरे दिन वहाँ जाती है दुर्गा मंदिर और दुर्गा माँ से मन्नत मांगती है। हे दुर्गा माँ, मेरा इंतजार का और अब परीक्षा मत लीजिए माँ, मुझे संतान दे दीजिए माँ। फिर कुछ महीनों बाद ही टूनी पेट से हो गई थी। उसका मन्नत पूरा हुआ और टूनी के 2 बच्चे हुए। सब लोग बहुत ही खुश थे। माँ ने हमारी सुन ली, मुझे संतान दे ही दिया माँ ने। फिर काफी दिन बीत जाते हैं। वो टूनी फिर अपने बच्चों का देखभाल करने लगी और उसका पति भी बहुत तरक्की कर लिया था और उसने नया घर भी ले लिया था। रोनी टोनी के पापा, देखा हमारे बच्चे कितने लकी हैं, आते ही हमारी इतनी तरक्की हो गई। हाँ, सही बोल रही हो टोनी। अरे बहुत दिन हो गए हैं, अच्छी से कमाई नहीं हुई है अभी तक, हाथ खाली ही लग रहा है। हाँ कालू राम, सही कह रहे हो। लेकिन पता है, सुने हैं कि टोना चिड़ा जो है उसने दूसरा घर खरीदा है। हाँ हाँ, वो बहुत अमीर हो गया है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो क्यों ना हम लोग उसे किडनैप कर ले। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? वो लोग सुबह स्कूल के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग वहीं से आधे रास्ते से दोनों को किडनैप करके ले आएंगे और फिर उसके बदले में हम लोग उसके परिवार से पैसे मांगेंगे। कैसा आइडिया है? अरे तू तो बड़ा तेज हो गया है, क्या दिमाग लगाया है। चलो अब कल की तैयारी करते हैं। टोनी रोनी, चलो आओ, नाश्ता कर लो वरना लेट हो जाएगा। जल्दी आओ, स्कूल भी जाना है ना, चलो आओ। फिर रोनी टोनी आते हैं और नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। रोनी भैया, आज तो स्कूल में मजा ही आएगा, आज लास्ट एग्जाम है, फिर पढ़ा के छुट्टी हो जाएगा हम लोग का। हाँ टोनी, छुट्टी तो तुम लोग का होगा, हम लोग का तो 1 हफ्ता बाद होगा। वे लोग बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर डाकू कौवा और कालू राम कौवा आ जाते हैं। ओ बच्चे लोग, कहाँ जा रहे हो? हम लोग स्कूल जा रहे हैं, आप लोग कौन हो? हम लोग तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम लोग को चॉकलेट पसंद है ना? हाँ हाँ, बहुत
पसंद है। तो चलो हमारे साथ, हमारे पास चॉकलेट की बहुत बड़ी दुकान है। हम लोग सारे बच्चे को वहाँ ले जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो, हम लोग चॉकलेट खिलाएंगे तुम लोग को। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। हमारी माँ ने कहा है कि कोई भी अनजान कुछ भी दे तो नहीं लेने के लिए। अरे भैया, चॉकलेट मिलेगा, चलो ना। ये तो अनजान नहीं है, ये तो हमारे रिश्तेदार है भैया, चलो चलते हैं। वे लोग बहला फुसला कर दोनों को ले जाते हैं। अरे छोड़ो, तुम लोग ने हमें कहाँ ले आया है? यहाँ तो कोई भी चॉकलेट नहीं है। अरे अगर तुम लोग को हम लोग छोड़ देंगे तो हमें बहुत सारे पैसे कैसे मिलेंगे? हमने तुम लोग को किडनैप कर लिया है, अब तुम लोग के माँ बाप से हम लोग बहुत सारे पैसे लेंगे। देखा टोनी, बोले थे ना कि नहीं लेने सामान किसी अनजान से। मम्मी बोली थी नहीं लेने, फिर भी तुम्हारी वजह से यहाँ आना पड़ गया और हम लोग अब फंस गए हैं। हाँ भैया, अब लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो सोचा था कि बस चॉकलेट मिलेगा। रोनी के पापा, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं, मुझे तो चिंता हो रही है। वो लोग ठीक तो होंगे ना? जाकर देखिए तो कहाँ है वो लोग। वो जैसे ही जाने लगते हैं तो वहाँ पर फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारे बेटे को हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हारे बेटे को सही सलामत तुम लोग चाहते हो तो फिर जल्दी से हमें 5 लाख भेज दो। अरे कौन हो तुम लोग, क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे को तुम लोग ने किडनैप कर लिया है? हमारे बेटे को कुछ मत करना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो कल सुंदरवन तालाब पास आ जाना। और फिर वह कॉल रख देता है। क्या हुआ टोनी के पापा, अब क्या बोल रहे थे? किडनैप क्या बोल रहे थे आप? हाँ टोनी, हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसके बदले हम लोग से 5 लाख रुपए मांग रहा है। क्या हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है? नहीं नहीं, वो लोग जैसे भी पैसे मांग रहे हैं आप दे दीजिए, हमें हमारा बच्चा सुरक्षित चाहिए। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कहीं से भी हमारे बच्चे को छुड़ा के ले आइए। आप जाइए और वो लोग को पैसा दे दीजिए, जितना भी पैसा चाहिए दे दीजिए और हमारे बच्चे को घर वापस लाइए। हाँ टोनी, तुम चिंता मत करो, मैं हम लोग के बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी व्यवस्था कर लूँगा और सारे पैसों का उन लोग को जाके दे दूंगा और हमारे बच्चे को ले आऊँगा, तुम चिंता मत करो। वे फिर पैसों की व्यवस्था करने के लिए तोताराम के घर जाता है। तोताराम, मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बाद में आपको दे दूंगा। हाँ हाँ, कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा। 5 लाख चाहिए। अरे टोना चिड़ा, इतने तो नहीं हो पाएंगे, मैं 2 लाख दे सकता हूँ, मेरे पास 2 लाख है। तुमको जब चाहिए होगा तो ले लेना, कल शाम में आकर ले जाऊंगा। वह जंगल में जाकर सोचने लगता है। अभी तो 3 ही लाख हुआ है और 2 लाख कहाँ से लाएंगे? फिर उसे रोनी के जूते दिखाई दिए। अरे ये तो रोनी के जूते हैं, ये तो इस तरफ जा रहा है, मतलब रोनी टोनी इधर ही कहीं होंगे। मैं ढूंढ कर देखता हूँ। वे ढूंढते ढूंढते फिर वहां पहुंच जाता है। पापा आप आ गए। हाँ बेटा, तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा, कैसे ले जाओगे? पहले तुम यहाँ से जा पाओगे तब ना। कालू राम फिर उसके पापा को भी बांध देता है। जाओ उसकी पत्नी को बता दो कि हमने उसके पति को भी अब किडनैप कर लिया, अब हमें 5 लाख नहीं 7 लाख चाहिए, उसे बोल दो, वरना फिर वो लोग तो अपना पति और बच्चे दोनों को खो देगी। अरे मुझे तो चिंता हो रही है, रोनी टोनी के पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? वो ठीक तो होंगे ना? पता नहीं उन्हें पैसे मिले भी होंगे या नहीं।
फिर कालू राम टुनी चिड़िया को कॉल करता है और कहता है, हमने तुम्हारे पति को भी किडनैप कर लिया है। अब तुमको सब लोग वापस चाहिए तो 7 लाख लेके सुंदरवन बस आ जाना। और फिर वह कॉल रख देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? रोनी के पापा भी अब किडनैप हो गए। अब मैं अकेले क्या ही करूँगी? वो लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब इसे पैसे नहीं, इसे तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। इसे अब एक माँ की ताकत दिखाऊंगी कि एक माँ क्या कर सकती है। मुझे अभी अपनी महिला मंडल से जाकर बात करनी चाहिए। वे लोग का साथ पाकर फिर वो लोग को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। टोनी फिर सबको सभा में बुलाती है। क्या हुआ टोनी, तुमने इतने अर्जेंट में सबको क्यों बुलाया है और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बोलो क्या हुआ है? मिंकी, तुम तो जानती हो ना, मैंने इतने मन्नत मांगी है अपने बच्चों के लिए और पता है गुंडे कालू राम ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है और हमसे पैसे मांग रहा है। उसके पापा गए थे पैसों की तलाश में, लेकिन वो लोग ने उन्हें भी पकड़ लिया है। अब मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। तुम लोग प्लीज़ मेरी मदद करो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ टोनी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हम लोग मिलकर उसको अब सबक सिखाएंगे। उसे अब पता चलेगा कि औरत लोग क्या कर सकती है और एक माँ का जब बात आती है तो वो किसी से भी लड़ सकती है। अब चलो, अब हम लोग भी वो लोग को बचा ही लेंगे। अरे मिंकी देखो, ये तो पेंसिल बॉक्स, ये तो मेरे टोनी का पेंसिल बॉक्स है। लगता है वो लोग इधर ही कहीं है। अब मुझे वो लोग को ढूंढना चाहिए। हाँ, हम लोग उसे ज़रूर ढूंढेंगे। पहले हम लोग सारा तैयारी कर लेते हैं। हम लोग तीखी मिर्ची और डंडे सब कुछ लेकर जाएंगे। आज तो उस कालू कौवा का खैर नहीं, आज तो उसे हम लोग सबक सिखा ही देंगे। वे लोग फिर ढूंढते ढूंढते पहुँच जाते हैं। फिर टोनी रोनी टोनी को और अपने पति को छुड़ा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओहो, तो तुम सब भी यहीं पर हो। अच्छा है, तुम लोग भी अब यहाँ पर आ गई। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब तुम लोग तो शिकार बन जाओगे चील का। तुम लोग पैसा नहीं दी तो क्या, अब तुम लोग भोजन बनोगे। हम लोग चील को दे देंगे, वो लोग तो हम लोग को पैसा दे ही देगा। अच्छा चलो देखते हैं फिर कौन बचता है और कौन नहीं बचता है। फिर उसकी सारी सहेली लोग वो लोगों को डंडी से पीटी और फिर उसके ऊपर मिर्ची पाउडर भी डाल दी और फिर रोनी टोनी और उसके पापा को उस जंगल से बाहर छुड़ाकर ले आया। वाह, तुम सब ने तो कमाल ही कर दिया। तुम लोग की ताकत को तो मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस सब में से सबसे ज़्यादा टूनी हकदार बनती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो टूनी ही इतनी साहसी है कि वह हिम्मत नहीं हारी और इतने अच्छे से उसने सब चीज़ प्लान बनाई। ये सब टूनी का ही प्लान है और इसीलिए उसे आज इतनी बड़ी जीत मिली है। चलो अब हम लोग सब जाते हैं। धन्यवाद मिंकी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे नहीं टूनी, इसमें क्या है, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम बस बुला लेना, हम लोग तैयार रहेंगे। और बच्चे लोग, तुम लोग भी अब से सीख जाओ। कोई भी तुम्हें किसी भी चीज़ का लालच दे तो तुम लोग वो लोग के साथ मत जाना। तुम्हें पता चल गया ना कि कैसा होता है। अब से तुम लोग कहीं भी मत जाना और कोई भी कुछ भी बोले तो वो लोग का बात मत मानना। तुम्हें पता है ये सब की वजह से मेरे पे क्या बीता, मैं कितना डर गई थी तुम लोग को खोने के डर से। अब से तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करना। हाँ माँ, हम लोग अब समझ गए। अब से हम लोग ध्यान रखेंगे। और टोनी के पापा, अब से आप ही ये लोग को स्कूल छोड़ने जाइएगा। अब से ये लोग अकेले स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, अब से मैं ही ये लोग को स्कूल ले जाऊंगा और स्कूल से वापस भी ले आऊंगा। अब तुम चिंता मत करो, मैं अब और भी ध्यान रखूंगा।